जय श्री कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना रोहित। आज फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के कर्मयोग मोटिवेशन पे स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सभी के साथ अपना एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहता हूं जो मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है अपने आसपास। और आप सबने भी ज़रूर देखा होगा, पर शायद इतना ऑब्जर्व नहीं किया होगा अपने कि क्या इसमें भी एक मोटिवेशन मिल सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है। मेरे घर के जस्ट बाहर एक पेड़ है और मैं उसी पेड़ के नीचे वर्कआउट करता हूँ। एक दिन मैं वर्कआउट करने गया और मैंने वहाँ पे देखा एक मकड़ी अपना जाल बुन रही थी। और वो जो मकड़ी जाल बुन रही थी वो मेरे रास्ते में आ रहा था। जहाँ मैं वर्कआउट करता हूँ उसके रास्ते में आ रहा था। तो मैंने उस मकड़ी के जाल को हटा दिया वहाँ से। अब मैं अपना वर्कआउट करने लगा और थोड़ी देर बाद मैं देख रहा हूँ फिर से वो मकड़ी उसी जगह पे जाल बना रही है। और मजबूरन मुझे उसे फिर से तोड़ना पड़ा उसके जाल को, क्योंकि रास्ते में आता वो टूट जाता ही जाता। मुझसे नहीं टूटा तो किसी और से टूट ही जाता। तो मैंने उसका जाल फिर से हटा दिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो फिर से थोड़ी देर बाद ही 10-15 मिनट बाद ही वो फिर से वो मकड़ी वहाँ पे आई और फिर से उसने अपना जाल उसी के आसपास बुनना शुरू कर दिया। अब वो फिर से मेरे रास्ते में ही आ रहा था। मुझे बुरा लगा कि मैंने उसके 3-3 बार घर बर्बाद किए, उसके घर तोड़े, पर फिर से मुझे वो तोड़ना पड़ा। मैंने उसका घर तोड़ा और उस मकड़ी की जाल को वहाँ से हटाया। और फिर वहाँ मकड़ी वहाँ से चली गई। फिर मैंने उसको दोबारा नहीं देखा, शायद वो कहीं और अपना जाल बुन रही होगी। पर मैं इस स्टोरी को क्यों बता रहा हूँ? अब इसको अपने आदमी के अपने जीवन पे हम लोग के लाइफ से पैरेलल लेके चलते हैं। कैसे, इसका जो मेरा कहने का मतलब क्या है वो समझाते हुए चलते हैं। हमने उसका घर तोड़ा, उसने क्या किया, बार बार बनाया बिना किसी शिकायत के। क्या उसको तकलीफ नहीं हुई होगी? मैंने उसका घर तोड़ा, नो डाउट उसको तकलीफ जरूरी हुई होगी, क्योंकि किसी का घर तोड़ दे तो उसे कितनी पीड़ा होती है। छोटा सा किसी को कष्ट पहुंचा तो उसको इतनी पीड़ा होती है। तो उसका तो मैंने घर 3-3 बार तोड़ा है यार। तो उसने क्या किया? क्या वो बैठ के रोने लगी या लड़ने लगी मुझसे, या फिर सारी चीजें छोड़ दे रहे, मेरा घर टूट गया, मेरा घर टूट गया, मेरा घर टूट गया, मैं तो बर्बाद हो गई, अब मैं कहाँ रहूँ, तो मैं मर जाऊंगी? ऐसा कुछ उसने नहीं किया। उसने क्या किया? उसने बार बार अपना घर बनाया। जितनी बार मैंने तोड़ा उतनी बार बनाया बिना किसी शिकायत के। जरूर उसको तकलीफ हुआ होगा, जरूर वो रोई होगी अंदर अंदर कि मेरा घर तोड़ा। उसने कोसा भी होगा शायद मुझे अंदर अंदर, पर वो कमजोर थी, उसने कुछ किया नहीं, वो कुछ कर नहीं पाई। अगर यही इसी मकड़ी की जगह कोई भौरा होता तो वो क्या करता? उसका अगर मैं उसके छत्ते में पत्थर मारता है, उसको तोड़ता, तो क्या करता? उसके पास ताकत है, वो थोड़ा सा स्ट्रांग है। वो उड़ के आता, मुझे काटता और काट के वहां से चला जाता। वो भी रोएगा, वो भी परेशान होगा अपनी दुनिया में, जो उनकी भाषा है उसमें बात करेंगे, मेरा घर तोड़ दिया, अच्छा हुआ मैंने उसको काटा भी। तो ऐसी तरह की चीजें उनके अंदर चलती होंगी, जरूर चलती होंगी। पर उसके बाद वो करते क्या है? मकड़ी ने अपना जाल तुरंत बुनना शुरू किया, क्योंकि वो मेरा कुछ नहीं कर सकती। उसने जाल बुनना शुरू कर दिया कि मैं ऐसा तो कुछ कर ही नहीं सकती। पर अगर ऐसा मैं भौरे के साथ करता तो वो क्या करता? वो मुझे काटता और फिर उड़ के चला जाता। फिर से वो अपना छत्ता बनाता। ऐसा नहीं होता कि फिर वो रोता ही रह जाता है, मेरा छत्ता तोड़ दिया, मेरा छत्ता तोड़ दिया, मैं क्या करूँ, तो मैं मर जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा। ये दो जीव हैं, या दो ही जीव नहीं, इंसान को छोड़ के इस प्रकृति में जितने भी जीव हैं, इस धरती पे जितने भी जीव हैं, सब ही ऐसे ही हैं। अपने तुरंत प्रेजेंट में जीते हैं। गुस्सा आया, तुरंत गुस्से को निकाला, काटा, उड़ गई। और उसके बाद उसने फिर से अपना घर बनाया। वो काट नहीं सकती थी, वो मार नहीं सकती थी। उसने क्या किया? उसने अपना जाल फिर से बुना। पर इंसान क्या करता है, हम क्या करते हैं? किसी भी तरह की प्रॉब्लम आई हमारे पास, किसी भी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम आई, लाइफ में कई चीजें एक साथ चलती हैं, जैसे फैमिली, फाइनेंशियल कंडीशन, रिलेशनशिप, यार दोस्त, और हमारे जो सराउंडिंग का जो हमारा समाज है, वो बहुत सारी एक साथ में चलती हैं। सबको एक साथ लेके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सबको छोड़ दें, किसी एक पे कॉन्सेंट्रेट करें तो हमें भी वो समाज जो है वो नकार देगा, हमारी फैमिली में नकार देगी। तो हमें सब कुछ साथ लेके चलना पड़ता है। पर हम करते क्या है? जरा सी कहीं प्रॉब्लम आई, कभी मनी की प्रॉब्लम आई तो हम लड़खड़ा जाते हैं। और सबसे ज़्यादा लड़खड़ाते हैं कब? जब हमारे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आती है। जरा सी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आई तो हमारी डेस्टिनेशन क्या है, हमारा परिवार क्या है, हमारे आस पड़ोस के लोग क्या है, हमारा समाज क्या है, हमारे पास पैसे हैं कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आदमी पागल हो जाता है बस एक चीज़ के पीछे, मेरा रिलेशनशिप खराब हो रहा है, मैं उसे कैसे बनाऊं? बना भी नहीं पा रहा है, पर वो तो खराब हो रहा है रिलेशनशिप, उधर उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा है, बस सोच के रो रहा है। साथ में ही ये सारी चीज़ें, डेस्टिनेशन क्या है उसकी वो भूल गया, फाइनेंशियल कंडीशन में और बुरी हालत होती जा रही है उसकी, फैमिली भूल जा रहे हैं। एक चीज़ के लिए सिर्फ अच्छी बात है, हम उसके लिए वर्क कर रहे हैं, हम अपने किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, जो रिलेशन है उसको फिर से बनाना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है। पर हमें उसी के साथ सब कुछ बैलेंस करके लेके चलना पड़ेगा। जो हमारा डेस्टिनेशन है, जो हमारी फैमिली है, सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा।
नहीं तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता है सबको छोड़ दो, एक चीज़ लेके भागते रहो। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके बाद ये होता है कि आप वो चीज़ जो प्रॉब्लम चल रही है चलने दो उसको, पर उसके साथ उसको सही करने की कोशिश करते रहो, पर उसके साथ साथ अपनी डेस्टिनेशन की तरफ भी मूव करते रहो कि हमारा डेस्टिनेशन जो है अब उसको भी साथ में ही लेके चलना है। उसके साथ जो रोना गाना बजाना हो रहा है उससे होने दो, जो भी हो रहा है होने दो, पर आपको क्या करना है उस समय, आपको अपनी लाइफ में ये जो आपका डेस्टिनेशन है उसको भी साथ में ही लेके चलना है, उसी के साथ लेके चलना है। मकड़ी का घर टूटा तो उसने ऐसा नहीं किया ना कि बस वो रोती रह गई। आपका टूटा है, आपका रिलेशन टूटा है, तो आप भी रोते रहिए, मानते रोइए, वो भी रोई होगी, आप भी रोइए, बट आप उसको बनाने की कोशिश करिए। क्या सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, अपने जो रियल घर है, जो आपका कर्म है, जो आपने डेस्टिनेशन बना रखी है, उसको पाने की कोशिश करते रहिए। हो सकता है वो कल आपको मिल जाए, कल आपको मिले ना मिले, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आपने अपना डेस्टिनेशन तो नहीं छोड़ा ना, अपने डेस्टिनेशन के जो वर्क कर रहे हो वो तो कर रहे हो ना, आप इसमें सक्सेस होंगे, आपकी लाइफ अच्छी होगी। और अगर वो साथ आई या साथ मिला उसका तो अच्छी बात, साथ आया उसका साथ मिला तो अच्छी बात, नहीं तो कम से कम आप मूव तो कर रहे हो ना। आप अपना जो अदर काम है, जो दूसरा काम है, उसको तो आप बड़े आराम से ईमानदारी से कर रहे हो, उसमें तो आपको सक्सेस मिलेगा, इसमें ना ही सही। तो टाइम की वैल्यू समझिए, हमें कई चीजें साथ लेके चलनी पड़ती है, तो कभी कभी हमें जानवरों से भी सीखना पड़ता है। सीखें और देखें क्या ये गलत है, तो हर एक चीज को साथ लेके चलने की अपने अंदर क्षमता लाएं, और अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसको इग्नोर करें या उसको साथ लेके चले, उसका सोल्यूशन ढूंढते रहें, पर जो और चीजें इंपॉर्टेंट है उसको भूले नहीं, उसको भी साथ में लेके चलें। तब जाके आपको एक सही लाइफ जीने का तरीका पता चलेगा और अपनी लाइफ में आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। तो इस पे ध्यान दें, और मोटिवेशन कहीं से भी मिल सकता है, हमारे छोटे, हमारे बड़े, कहीं बच्चे, कहीं जानवर से भी मिल सकता है। तो जहाँ से भी मिले उसे एक्सेप्ट करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को और भी लोग इस वीडियो से इंस्पायर हो सकें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।